जरा सोचिए, जब आप 8 या 10 साल की उम्र में होंगे तब उस समय आपके मन में क्या विचार आते होंगे? विचार यही आते होंगे कि कल स्कूल जाना है, कल कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, कल कौन सा खेल खेलना है, क्रिकेट खेलना है कि कबड्डी खेलना है। लेकिन आज के समय के बच्चों में ख्याल आता है तो आत्महत्या का। मामला है राजधानी भोपाल का, जहां महज 10 वर्ष का रुद्राक्ष फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या करने का। लगातार इस तरीके के मामले प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं। अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम बात करेंगे कि आखिर कोरोना पर कितनी कारगर है वैक्सीनेशन। साथ ही धरने के बाद कोरोना से धराशाही हुए दिग्गी राजा। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में कब थमेगा लव जिहाद का बढ़ता? एक 16 साल की बच्ची, 16 साल की नाबालिग बच्ची खंडवा बस स्टैंड पर बैठी बैठी रो रही थी। उसके शरीर पर कई घाव थे, उसके कपड़े पूरी तरह फटे हुए। बस स्टैंड के कोने में सिमट कर वो लड़की सिसक रही थी। अचानक कुछ लोगों की दृष्टि उस लड़की पर गई। लोगों ने जब उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और अपनी व्यथा सुनाने लगी। उसने कहा कि अरबाज ने विशाल बनकर मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया। मैं हरसूद से अपने घर वालों से झूठ बोलकर उसके पास खंडवा आई हूं, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बलात्कार किया। जब मैंने अरबाज से शादी की बात की तो उसने कहा कि अगर तुम अपना धर्म बदलती हो, धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपनाती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। उस लड़की ने धर्म बदलने से साफ इनकार कर दिया। अरबाज उस लड़की को उसी स्थिति में वहीं छोड़कर भाग गया। वो नाबालिग बच्ची अपने घर से भाग कर आई थी। अपने साथ शादी का जोड़ा लेकर आई थी, अपने साथ सारे जेवरात लेकर आई थी। उसके मन में ये विचार था कि खंडवा आकर विशाल मतलब अरबाज से वो शादी करेगी। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम लागू हुए 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। आरोपियों पर कार्रवाई भी हो रही है, आरोपियों को सजा भी मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आरोपियों के मन में डर नहीं दिखाई देता। हमने आपको हमारी पुरानी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि साल 2021 में लव जिहाद के कितने और कैसे मामले सामने आए थे। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला इंदौर का है, जहां अहमद अमन बन जाता है, जो कि कोचिंग में एक कंपनी सेक्रेटरी को अपने जाल में फंसा लेता है। उससे शादी करने का वादा करता है। उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार करता है, जिसके बाद वो फोटोज और वीडियोज बनाता है। लड़की को उसके दोस्तों के द्वारा उस लड़के की असलियत पता चलती है कि ये अमन नहीं अहमद है। तो लड़की उस लड़की से बात करना बंद कर देती है, जिसके बाद लड़की की दूसरी जगह सगाई हो जाती है। लेकिन अहमद उस लड़की को लगातार ब्लैकमेल करता है। अहमद अपनी और उस लड़की की फोटो उसके मंगेतर के पास भेज देता है। इसके बाद लड़की की शादी टूट जाती है। सारी चीजों से तंग आकर लड़की अपने परिजनों को सारी बात बताती है। परिजन जाकर लड़की की शिकायत थाने में करते हैं। मध्य प्रदेश में कब लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगा। अब हम बात करेंगे उसकी जिसकी वजह से पूरा विश्व परेशान है। जिसकी एक लहर जाती है तो दूसरी लहर आ जाती है। जैसे तैसे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता ही है, अचानक तीसरी लहर आ जाती है, उसके कई वेरिएंट्स आ जाते हैं। राजधानी भोपाल का मंजर तो यूं है कि आपके इस बगल खड़ा इंसान हंस रहा है और इस बगल खड़ा इंसान छींक रहा है। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोरोना। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में
11,000 के लगभग कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 13% हो गया है। इंदौर से थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 जिसके 21 मरीज इंदौर में मिले। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में लोग चिंतित हो गए हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में कलेक्टर द्वारा ये आदेश दिए गए हैं, अब सख्ती और ज्यादा बढ़ा। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन की औसतन 6 मौतें कोरोना की वजह से दर्ज की जा रही है। ये पूरा चिंता का विषय है। लेकिन एक खास बात यह है कि देश के बड़े बड़े महानगरों में जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की है। ये अच्छी बात है। तो अगर देश विदेश की बात की जाए तो न्यूज एजेंसी AFP एक इंटरव्यू में WHO यूरोप के डायरेक्टर क्लूज द्वारा एक बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन और कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से मार्च महीने तक यूरोप को ग्लोबल इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी, जिसके बाद मार्च महीने के अंत में कोरोना से पूरी तरह से यूरोप को मुक्ति मिलेगी। हम अच्छी खबर भी बताएंगे। अगर आपको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए तो जल्दी लगवाइए, क्योंकि ECOC की एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लेता है उस पर वैक्सीन 97% प्रभावी हो जाता है, जिसके बाद व्यक्ति को मरने का ना के बराबर डर होता है। तो मतलब ये नहीं कि आप घर के बाहर जाएं और चौपाल जमा लें। मास्क पहने, सैनिटाइज करते रहें समय समय पर अपने हाथों को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करें। अब हम बात मध्य प्रदेश की राजनीति की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव निकल गए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मिलने मना कर दिया था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह मचल गए और धरने पर गए, जिसके बाद दिग्विजय सिंह कल कोरोना पॉजिटिव आ गए। उन्होंने 23 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना पॉजिटिव आ गया। उनके लड़के विधायक जयवर्धन सिंह भी उस धरने से मात्र 3 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इतने में दिग्गी राजा को इतना ध्यान रखना था कि कम से कम घर में एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव है, उनके संपर्क में आए होंगे लोगों को दिक्कत ना डाले। दिग्गी राजा हमेशा अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने का तरीका जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।